सो गाइस लास्ट क्लास हम लोग ये जो कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए थे, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, तो जीएसटी रेट के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में है, अगर है, होता नहीं है नॉर्मली, बट इन जनरल होता नहीं है, बट अगर हुआ तो जीटीए के पास दो रेट है, आइदर 5% और 12%, राइट। लेकिन सर बात आरसीएम का हो रहा है, हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है, रिवर्स मैकेनिज्म। तो आरसीएम में अगर रेसिपिएंट को पे करना पड़े, रेसिपिएंट कौन है, जो भाड़ा देगा, अ पर्सन इज लायबल टू पे फ्रेट, अगर वो आरसीएम में है तो क्वेश्चन आ रहा है उसके ऊपर जीएसटी का लायबिलिटी जो आएगा वो कितना परसेंट से आएगा, एंड द आंसर इज ऑलवेज 5%। अगर आप आरसीएम में हो, आप मतलब जीटीए नहीं हो, आप कौन हो, जीटीए का रिसिपिएंट, मतलब आपने क्या दिया, आपने भाड़ा पे किया। तो आज अगर आप जीटीए का रिसिपिएंट हो तो आपके ऊपर लायबिलिटी ऑलवेज कितना रहेगा, 5% रहेगा, याद रहेगा। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट द जीटीए। रेलवेज का, एयर कार्गो या शिपिंग का ये ऐसा नहीं होता है, उन लोग फॉरवर्ड चार्ज में डालते हैं। इंडियन रेलवे से जब आप सामान भेजोगे कहीं पे भी, तो इंडियन रेलवे फॉरवर्ड चार्ज का ही बिल बुक करेगा आपके नाम पे। एयर कार्गो जब बुक करोगे तो फॉरवर्ड चार्ज ही करेगा। कुरियर, जैसे जितना सारा कुरियर सर्विस है हम लोग का, जैसे डीटीडीसी हो गया, ब्लू डार्ट हो गया है, ये लोग आपसे ही लेगा, मतलब आप जैसे ही जाओगे उसका जो चार्जेस है वो प्लस जीएसटी करके वो ऐड करेगा। लेकिन आज अगर ट्रांसपोर्टर के पास जाओगे, दे हैव टू ऑप्शन, दे कैन चार्ज ऑन द बिल, उसको हम लोग कौन सा मैकेनिज्म बोलेंगे, एफसीएम बोलेंगे, और दे कैन शिफ्टेड द लायबिलिटी टू द रिसिपिएंट। अगर लायबिलिटी शिफ्ट हो रहा है तो बिल पे कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ रहेगा कि जीएसटी शैल बी चार्ज ऑन अ रिवर्स चार्ज बेसिस। ये तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि मुझे देना है कि वो उसको देना है, ये सब बात मेंशन होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टर का बिल ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टर का बिल नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसपोर्टर का बिल। तो ट्रांसपोर्टर का बिल को कैसे ट्रीट करने, ये बात क्लियर हुआ आप लोग का, यस नो। आगे बढ़ू, डिस्कशन आगे लेके जाए। तो सर बात अभी हो रहा है आईटीसी का। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, लास्ट क्लास डिस्कस हम लोग ये कर रहे थे कि आज जीटीए अगर फॉरवर्ड चार्ज में है, ध्यान से सुनना मेरे बात, जीटीए अगर एफसीएम में है तो उसके पास दो ऑप्शन है, 5% पे बिल बुक करेगा या तो 12% पे करेगा। लेकिन वो 5% में करे या 12% में करे, रिसिपिएंट में कुछ फर्क पड़ रहा था, इज देयर एनी डिफरेंस विद द रिसिपिएंट? रिसिपिएंट को आईटीसी 5% भी मिल रहा था, 12% का भी मिल रहा था, ये बात कंफर्म हो चुका है ना। आज आरसीएम में है हम लोग, वी आर नॉट इन एफसीएम, वी आर इन द आरसीएम। तो आरसीएम में जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी है किसका, रिसिपिएंट का लायबिलिटी है। तो कल जब रिसिपिएंट फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी दे रहा था तो जीटीए का उसका आईटीसी मिल रहा था। आज रिसिपिएंट फॉरवर्ड चार्ज में नहीं है, रिसिपिएंट किस में है, रिवर्स चार्ज में है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब बिल के ऊपर जितना जीएसटी बनता है वो जीटीए गवर्नमेंट को नहीं पे करेगा, कौन पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा। इसी को तो रिवर्स चार्ज बोलते हैं ना। हम लोग जब रिवर्स चार्ज स्टार्ट किए थे तो हम लोग तो पहले क्लासिफाई किए थे ना कि आमतौर पे क्या होता है और रिवर्स चार्ज क्यों लेके आना पड़ा। तो हम लोग के पीछे लॉजिक एक ही था कि जहां जहां गवर्नमेंट को लगा कि सप्लायर से ज्यादा इजी रिसिपिएंट से टैक्स लेना, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आरसीएम में डाल दिया। क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आप कभी भी रिसिपिएंट से टैक्स नहीं ले सकते हो, मैकेनिज्म को ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर आपको रिसिपिएंट मतलब कस्टमर से अगर टैक्स लेना है तो पहले सप्लायर को कहां डालना होगा, आरसीएम में डालना होगा। बात तो भी आरसीएम पे चल रहा है ना। आप क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कल जब एफसीएम में था तो रिसिपिएंट का आईटीसी मिल रहा था, मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, मिल रहा था। लेकिन आज बात आरसीएम में है, तो मान लो आप फ्रेट पेयर हो और जीटीए आपको रिवर्स चार्ज में डाल दे बिकॉज आपके पास जीएसटी नंबर है, आप रजिस्टर्ड हो, तो आपने भाड़ा भी पे किए हैं और टैक्स भी पे किए हैं। बट फर्क क्या था, भाड़ा जीटीए वालों को दिए हो और टैक्स जो है वो किसको दिया हो, गवर्नमेंट को दिया हो। आरसीएम का बात है ना, डन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा। अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं आरसीएम में कोई टैक्स सरकार को देता हूं, क्या उसका आईटीसी मुझे मिलना चाहिए? बिकॉज टैक्स में सरकार को दे रहा हूँ सेल के लिए नहीं, किसके लिए दे रहा हूँ, परचेस के लिए ही दे रहा हूँ ना। गाइस फ्रेट तो मेरा इनपुट था ना, तो इनपुट के लिए मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, तो क्या मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ? दैट इज द क्वेश्चन। क्या लग रहा है दोस्तों, यस कि नो? आप लोग यस बोल रहे हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को सिनेरियो क्लियर हुआ? इफ इट इज क्लियर टू यू गाइस, सो प्लीज टेल मी द आंसर आल्सो कि क्या हम लोग को आईटीसी मिलना चाहिए? मतलब आरसीएम में हम लोग जो पे करेंगे जीएसटी, किनको, गवर्नमेंट को, क्या वो जीएसटी का आईटीसी का हम लोग क्लेम कर सकते हैं? पब्लिक बोल रहे यस। आप लोगों का क्या आंसर है सर? Priyanka, Sneha, they are all saying yes, totally yes, okay, 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 fine, they are all saying yes. And the answer is sir, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क ही आना नहीं चाहिए। जब वो फॉरवर्ड चार्ज में मिल रहा था, जिसको फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी वो किसको दे रहा था, जीटीए को दे रहा था।
आज अगर आपको फॉरवर्ड चार्ज की बिल आए तो आप जीएसटी किसको देने वाले हो? जीटीओ को देने वाले हो। तो जब जीटीओ को आप दे रहे थे तब तो आईटीसी मिल रहा था आपको, इस बार आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हो। रिवर्स चार्ज मतलब आप डायरेक्टली किसको दे रहे हो? गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो आपको तो मिलना ही चाहिए आईटीसी। एंड द आंसर इज आरसीएम में अगर कोई बंदा जीएसटी पे करे, याद रखना दैट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। बट यहाँ पे ट्विस्ट है, पहले बोला आईटीसी मिलेगा ये बात कंफर्म है ना, बट यहाँ पे तरीका है क्लेम करने का। क्या तरीका सर? सर पहले पेमेंट उसके बाद आईटीसी, पहले पेमेंट उसके बाद आईटीसी, मतलब जितना लायबिलिटी आपको बनेगा पहले वो कैलकुलेट करो, देन मेक द पेमेंट, सरकार को दे दो, देन बुक द आईटीसी। फॉरवर्ड चार्ज में ऐसा नहीं था। फॉरवर्ड चार्ज में आपके पास बिल आ गया, आप सर्विस ले लियो, आपका रजिस्टर वारंट पे मैच करके आप ले लियो। लेकिन रिवर्स चार्ज में ऐसा नहीं होगा। रिवर्स चार्ज में पहले तो आपके पास बिल आएगा जिससे पता चलेगा आप रिवर्स चार्ज में हो। तो जैसे रिवर्स चार्ज में पता चला आप हो, तो आपको पहले रिवर्स चार्ज कैलकुलेट करना है कितना टैक्स आ रहा है, फिर वो टैक्स आपको एज ए रिसिपिएंट माने गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। देने के बाद देन यू कैन टेक द आईटीसी। तो कायदे से अगर जाए तो जो मान का आरसीएम का बिल होगा, हम लोग उस मान पे आरसीएम में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, नेक्स्ट मंथ कर सकते। बट ऐसा कायदा है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो हो जाता है। जीएसटी 3B में थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करने से वो हो जाता है। जो मान का जीएसटी उसी मान का आईटीसी ले सकते हैं हम लोग। रूल के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रूल के हिसाब से तो आपको पहले पेमेंट करने बोला गया है ना। तो जनवरी मंथ का लायबिलिटी जब पे करोगे तो नेक्स्ट मंथ तो फरवरी होगा, यू शुड एलिजिबल टू क्लेम इन फरवरी। बट जीएसटी 3B हम लोग देखेंगे, सीखेंगे इंशाल्लाह, हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, इस वीक या नेक्स्ट वीक तो पक्का कर ही देंगे। तो उस टाइम पे उसमें कुछ ट्रिक अप्लाई करने से हो जाता है, उसी महीने में कर सकते हो। और करना ही चाहिए, मैं बोलूंगा करना ही चाहिए यार। अभी मैं पैसा दे रहा हूँ, पहले बात तो ये तो बहुत ही बेकार का कॉन्सेप्ट है कि मुझे पहले पैसा देना, कोई पैसा मुझे वापस मिलेगा, तो लेना ही मत, तो लो ही मत ना। आपको मुझे 1000 रुपए देना है और आप फिर बोलो 1000 रुपए आईटीसी दे दो, तो अब लो ही मत, हिसाब बराबर। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगा, पहले दो उसके बाद क्लेम कर लो। तो सर उसी मंथ में करना चाहिए ना, जो मंथ मेरे पास से पैसा जा रहा है। एक मंथ होल्ड करना मतलब मेरा पैसा तो ब्लॉक हो गया ना। तो बिजनेस में ऑलवेज चाहेगा कि जो मंथ का आईटीसी है उसी मंथ ले देके खत्म करो। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। उसके लिए थोड़ा जीएसटी आपको पहले देना पड़ेगा, 3B से पहले देना पड़ेगा। ये सब मैकेनिज्म ट्रिक जो होता है हम सिखा देंगे आप लोग को, टेंशन मत लो। पहले आप लोग बोलो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्लियर है आप लोग का? हाँ या ना? आईटीसी मुझे मिलेगा, ये बात क्लियर हुआ? यस। तो नेक्स्ट लेवल पे जाए। अच्छा, मेरा नेक्स्ट लेवल ये है सर, आपका 10,000 क्या क्या कॉन्सेप्ट कॉन्फ्यूजन है सिद्धार्थ? बोलो बोलो, उससे हम बेटर आंसर देंगे। क्या बोलो बोलो, हम बता रहे क्या कॉन्सेप्ट है, बोलो। एंड में नहीं देते बेटा, नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख से पहले देते हैं। जनवरी मंथ चला गया ना, अभी कौन सा मंथ है? फरवरी में। तो फरवरी की 1 तारीख से जीएसटी फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जिससे 3B। बट लोग ड्यू डेट का मजा लेते हैं, तो 20 तारीख ड्यू डेट होता है, 20, 22 और 24, उससे पहले देते हैं। तो गवर्नमेंट टाइम देता है आपको, उससे पहले आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम देखेंगे, हम लोग पूरा क्लियर करके दे देंगे आपको, ठीक है? अच्छा गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आरसीएम में लाइबिलिटी जो है वो किसका होता है? सप्लायर का होता है कि रिसिपिएंट का होता है? लास्ट तक बता, तो याद रखने के लिए, आर फॉर आरसीएम, आर फॉर रिसिपिएंट लाइबिलिटी। तो रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी किसका होता है दोस्तों? इट इज ऑलवेज द रिसिपिएंट लाइबिलिटी, इट इज ऑलवेज बी द रिसिपिएंट लाइबिलिटी, राइट? अब एक बात बताओ, आईटीसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि पहले पैसा देना होगा, देन क्लेम करना होगा। गवर्नमेंट हिसाब बराबर रख रहा है, हिसाब बराबर होना ही चाहिए। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, अभी तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा पहले, अभी तो टैक्स तो मुझे देना पड़ेगा। और हम लोग जब टैक्स देने जाते हैं तो हम लोग के दिमाग में ख्याल आता है ना आईटीसी क्लेम करके देना। ये तो जीएसटी का मैकेनिज्म है ना कि आपको जितना देना है और ऑलरेडी आप जितना दे चुके हो, दोनों एक सेटअप हो जाएगा। आई थिंक शुरुआत क्लास में एक एग्जाम्पल लिए थे कि इनपुट में हम लोग 5 लाख रुपए टैक्स दिए, आउटपुट में मेरा 6 लाख लाइबिलिटी हुआ, तो हम लोग को देना पड़ा 1 लाख। डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है? तो क्लियर है सबका? तो सर आज मेरे पास एक 1 लाख का बिल आया, आरसीएम वाला बिल, 5% होता है उसके ऊपर, तो आरसीएम में कितना जीएसटी देना पड़ेगा मुझे? 5,000। डन। तो जब मैं देने जा रहा हूँ, देने के टाइम पे तो मेरा लाइबिलिटी होगा ना, कि एसेट होगा? लाइबिलिटी होगा। तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जब मैं आरसीएम में 5,000 पे करने जा रहा हूँ, तो पे करने जाना मतलब मेरा एसेट की लाइबिलिटी है, मेरा लाइबिलिटी है। जब मैं लाइबिलिटी पे करने जा रहा हूँ, तब क्या मैं लेस आईटीसी कर सकता हूँ?
हाँ मेरे पास आईटीसी है, पुराना आईटीसी है मेरा। आई हैव माई आईटीसी इन माई लेजर कि मेरा लास्ट मंथ में कुछ अनयूटिलाइज आईटीसी है जो इनपुट बैलेंस पड़ा हुआ है और मुझे 5,000 का जीएसटी रिवर्सल में देना होगा। तो जब मैं देने जाऊंगा तब क्या ये दोनों सेटअप करके नेट अमाउंट देना पड़ेगा कि कैश ही देना पड़ेगा? पहले बोलो क्वेश्चन समझ में आया आप लोग का? सर मैं आरसीएम का आईटीसी क्लेम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बात कर रहा हूँ जो 5,000 जब मुझे देना पड़ेगा, सर इतना मुझे पता है 5,000 मुझे पहले देना पड़ेगा, देन उसको क्लेम करेंगे। वो तो बात का बात है, मैं वो बात में जा ही नहीं रहा हूँ। जब मैं 5,000 देने जा रहा हूँ तब तो मुझे एहसास हो रहा है कि आई एम पेइंग माई लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी तो पहले एसेट के साथ एडजस्ट हो जाता है ना। तो तब मैं अपना क्रेडिट लेजर चेक किया और मेरे सामने ये आया कि लास्ट मंथ में कुछ आईटीसी पड़ा हुआ है जो यूटिलाइज नहीं हुआ था, बैलेंस पड़ा हुआ है। आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो रूल है उसमें। तो जब मैं देखा तो देखा मैं 10,000 का मेरा आईटीसी पड़ा हुआ था और 5,000 मेरा जीएसटी का लाइबिलिटी है अंडर आरसीएफ। तो तब तो मैं गवर्नमेंट को बोल ही सकता हूँ मुझे तो टैक्स देने का दरकार नहीं है, क्योंकि 5,000 तो आपका जो देना है ऑलरेडी तो मेरा 10,000 बैलेंस पड़ा हुआ है। तो मत मांगो, 5,000 में आईटीसी क्लेम कर लो। क्या ऐसा बात मैं बोल सकता हूँ? याद रखना टैक्स हम दे रहे हैं आरसीएम में, एंड द आंसर इज आरसीएम में जब आपका लाइबिलिटी होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, आरसीएम में जब आपका लाइबिलिटी होगा वो आपको ऑलवेज कैश भी देना पड़ेगा। नो आईटीसी शैल बी अवेलेबल फॉर एडजस्ट द आरसीएम लाइबिलिटी। लिखेंगे हम लोग इस बात को, पहले आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल समझ में आया? सर हम जीएसटी पे करने गए बट ये जीएसटी थोड़ा अलग है। अलग कुछ नहीं, पैसे तो दे रहे हैं और इसका नेचर अलग है। क्या अलग है? इस बार हम रिसिपिएंट बन के दे रहे हैं। नॉर्मली जीएसटी कौन पे करते हैं? गवर्नमेंट को रिसिपिएंट की सप्लायर सप्लायर, बट इस बार मैं सप्लायर का रोल प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं किसका रोल प्ले कर रहा हूँ? एज अ रिसिपिएंट। इज माई रिसिपिएंट लाइबिलिटी। तो जब मैं रिसिपिएंट लाइबिलिटी देने जाऊंगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑलवेज बोलेगा पैसा कैश पे दो। सर मेरे पास आईटीसी था, वो अभी सेटअप नहीं होगा। वो आईटीसी सेटअप होगा जब आप आउटपुट लाइबिलिटी पे करोगे तब। आरसीएम का लाइबिलिटी ऑलवेज किस पे होगा? कैश पे होगा, मतलब पैसे देना पड़ेगा। पहले दो फिर वापस भी ले लो। तो अगर किसी का जीएसटी का लाइबिलिटी है अंडर फॉरवर्ड चार्ज के आरसीएम आरसीएम 1,00,000 रुपीज, तो याद रखना उस 1,00,000 को उसको कैश में देना। क्लियर? आरसीएम का इधर उधर का बात समझ में आया आप लोग को? एवरीवन? यस, नो? तो ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पहले आप लोग बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ऑफलाइन तो है ही मेरे सामने सब लोग। एडजस्ट कर लोगे, एग्जैक्टली। हाँ ऑब्वियसली इनपुट ऑलवेज आउटपुट से एडजस्ट होगा। बट सर हम लोग का ये बात समझ में आया कि हम लोग का लाइबिलिटी जो है 5,000 का, ये ऑलवेज कैश पे देना पड़ेगा। अच्छा ये लाइबिलिटी डिफरेंस समझ में आया आप लोग का? क्या लाइबिलिटी था ये आरसीएम का लाइबिलिटी था। तो आरसीएम का हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं सर? सर हम लोग कंक्लूड ये कर रहे हैं कि पहला बात, आरसीएम का जो लाइबिलिटी है वो रिसिपिएंट का है। यस, नो? आर फॉर आरसीएम, आर फॉर रिसिपिएंट लाइबिलिटी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आरसीएम में जो टैक्स देना है वो कौन पे करेगा? ऑलवेज रिसिपिएंट पे करेगा। आज रिसिपिएंट अगर टैक्स पे कर रहा है तो वो इनवर्ड सप्लाई पे करेगा, आउटवर्ड सप्लाई पे कर रहा है? वो इनवर्ड सप्लाई पे कर रहा है। रिसिपिएंट जो वो किस पे कर रहा है? इनवर्ड सप्लाई में पे कर रहा है। तो अगर रिसिपिएंट इनवर्ड सप्लाई में पे कर रहा है तो उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। बट कॉन्सेप्ट क्या है? पहले पैसा उसके बाद आईटीसी। एंड लास्ट में हम लोग ये कंक्लूजन में आ रहे हैं कि सर जो पैसा हम देने जा रहे हैं अंडर एफसीएम की आरसीएम, वो देने के लिए हम लोग कोई आईटीसी सेटअप नहीं मिलेगा। वो देने के लिए हम लोग क्या नहीं मिलेगा? आईटीसी सेटअप नहीं मिलेगा। मतलब आपको अगर रिसिपिएंट का लाइबिलिटी आए अंडर आरसीएम आए तो उतना पैसा आपको देना होगा। किसमें देना होगा? कैश में देना होगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? अब मैं अकाउंटिंग एंट्री करने जाऊंगा, तो ये सब जो बात हम लोग किए तो आप लोग एक करके लिख लोगे। लिख लो, फीचर्स ऑफ आरसीएम बोल के लिख लो इसके अंदर। अच्छा ये नॉट ओनली इन जीटीए, खाली जीटीए के ऊपर ऐसा नहीं है, ये हर एक के ऊपर होगा। जहां जहां आपको आरसीएम दिखेगा सब में कॉमन रहेगा, नॉट ओनली फॉर जीटीए। ओके, तो नंबर 1 लिख लो, द टैक्स अंडर आरसीएम, the tax liability shall be fall on, under RCM the tax liability shall be fall on किसके ऊपर? बोलो, सप्लायर के रिसिपिएंट, shall be fall on recipient।
shall be fall on whom? Fall on recipient. Point number 1. Next, move on to point number 2. बोले point number 2 क्या है? Point number 2 लिख लीजिए. Number 2 already we have discussed. After the payment of tax under RCM, after the payment of tax under RCM, after the payment of tax under RCM, recipient. ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरा आवाज समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोग भी लिख लीजिएगा प्लीज. And after the payment of tax under RCM, recipient can take the ITC. बात हुआ है ना हम लोग का? पहले आईटीसी की पहले टैक्स? पहले टैक्स के बाद आईटीसी. बात हुआ ना? वही बात लिखे हम लोग. ओके. पॉइंट नंबर 3. 3 ऑब्जर्वेशन था हम लोग का. पॉइंट नंबर 3. While the recipient. Sir. Yes. Sir. हाँ बोलो. Sir, point number 2 में after the payment of tax under RCM, then recipients can take the ITC. Recipient can claim the ITC. Can take or can claim the ITC. Okay. हम लोग कहाँ हैं अभी? हम लोग वो पॉइंट नंबर 3 में है ना. While recipient is paying the tax, while recipient is paying the tax under RCM, while recipient क्या लिखे हम लोग? While recipient is paying tax under RCM. ए recipient तो RCM में टैक्स पे करेगा ना. टैक्स नॉर्मली कौन पे करते? सरकार को. रिसिपिएंट की सप्लायर रिसिपिएंट पे कर रहा है, मतलब केस किसका है? आरसीएम का है. तो लिखना पड़ता है. क्या लिखे हम लोग? while recipient is paying tax under RCM, recipient shall not eligible to adjust any ITC. Recipient shall not eligible to adjust. Yes, अंकित जी कर रहा हूँ. While recipient is paying tax under RCM, recipient shall not eligible to adjust the ITC. ये बात हुआ है ना. 5,000 जब देने जाओगे तो पहले आपको पूरा देना पड़ेगा. अब मत बोलना मेरे पास इनपुट है सेटअप कर लो. नहीं अलाउड होगा. सेटअप अलाउड होगा जब आउटपुट लायबिलिटी सेटअप करोगे. आरसीएम तो इनपुट का ही था ना. आरसीएम इसलिए आप दे रहे हो तो उसके साथ कोई आईटीसी सेटअप नहीं होगा. हाँ, लेकिन आरसीएम देने के बाद उसको आप आईटीसी ले सकते हो. ठीक है. क्लियर? कौन सा क्या कहाँ छूट गया बोलो. फीचर्स ऑफ व्हाट्सएप. गाइस, टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? ये तीनों पॉइंट आप लोग क्लियर हो? कंफर्म हो? कहीं पे भी आरसीएम दिखे, कहीं पे भी, चाहे वो मैन पावर सप्लाई के लिए हो, जीटीए के लिए हो, ओके, स्पॉन्सरशिप सर्विस के लिए हो, इंश्योरेंस के लिए, किसी के जहां जहां आरसीएम एप्लीकेबल होते हैं, मैकेनिज्म तो ही फॉलो होगा. कि टैक्स कौन पे करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा, सरकार को, सप्लायर को नहीं. एंड पे करने के बाद क्या क्लेम करेगा? आईटीसी क्लेम करेगा. पे करने के बाद ऑब्वियसली. एंड फाइनली जब वो पे करने जाएगा तब वो आईटीसी एडजस्ट नहीं करेगा. पे करने के टाइम में पूरा कैश ही पे करना पड़ेगा. तो पहले पैसा, उसके बाद आईटीसी. एवरीवन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? फाइन. तो आगे बढ़े. अब अकाउंटिंग एंट्री, जर्नल एंट्रीज करने का बारी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये जर्नल एंट्रीज. आईसीए का जो एग्जाम होता है जीएसटी का, 50 मार्क्स का टैली रहता है उसमें. तो समटाइम्स आईसीए इसमें आरसीएम का एंट्री डाल देते हैं. तो आज हम लोग पहले मैनुअली एंट्री करके देख लेते हैं. मैनुअली मतलब कॉपी पेन में एंट्री करके देख लेंगे. फिर जब हम लोग टैली स्टार्ट करेंगे तब टैली पे भी आरसीएम का एंट्री देख लेंगे कि कैसे होता है. एंड उसके बाद हम लोग ये भी देख लेंगे रिटर्न में कहाँ क्या एडजस्ट होता है. देखो, जीएसटी में पढ़ने का अप्रोच अगर आप सुनोगे, मतलब अगर मैं टेक्निकल अप्रोच का बात करूं, नॉट एज अ एग्जाम पास होने का, तो अगर ये सीए फाइनल का क्लास या सीए इंटरमीडिएट का क्लास होता तो ये सब बात हम करते ही नहीं. उसमें सब कुछ गद्दार का, उसका अलग लेवल का स्टडी होता है. इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट. लेकिन बात जब आपका प्रैक्टिकल एनालिसिस का होगा तो आपको पहले समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है. देन उसके बाद समझना सबसे जरूरी है कि अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगा. बिकॉज मार्केट में आपको एंट्री करना पड़ेगा. वही एंट्री जो आपका इनकम टैक्स में शो होगा, वही एंट्री जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन होगा.
तो एंट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली रिटर्न जो होता है हम लोग का जीएसटी का, जीएसटीआर 1 हो जीएसटीआर 3 भी हो, उस रिटर्न में रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, तब जाके एक स्टडी कंप्लीट होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी जीएसटी में कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको टेक्निकली समझना है, टेक्निकली मतलब आपको काम करना है, किसी को ज्ञान नहीं देना है, तो पहले आपको समझना है कि है क्या। तो आरसीएम के ऊपर हम लोग काफी चर्चा कर लिए लास्ट 2-2.5 क्लास में, व्हाट इज आरसीएम, व्हाई आरसीएम वगैरह वगैरह। आई थिंक ये सब बात पूरा क्लियर है, आप लोग का माइंड भी पूरा स्ट्रांग है कि आर फॉर रिवर्स, आर फॉर रिसिपिएंट लायबिलिटी। पे कौन करेगा? सप्लायर के रिसिपिएंट करेगा, रिसिपिएंट करेगा, कोई शक नहीं है। व्हाई आरसीएम आपको पता है कि जहां जहां गवर्नमेंट को लगा कि सप्लायर नहीं, रिसिपिएंट इज मोर एलिजिबल टू पे द टैक्स, गवर्नमेंट किस में डाल दिया? वो आरसीएम में डाल दिया। जीटी इज वन ऑफ देम। तो जीटीए कहानी जब करे तो जीटीए का आरसीएम तभी होगा जब फ्रेट पेयर क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। जीटीए आरसीएम में कब डाल सकता है? हर टाइम पे कि कुछ कंडीशन? कंडीशन एक ही था कि फ्रेट पेयर क्या होना चाहिए? फ्रेट पेयर विल बी द रजिस्टर्ड वन। अच्छा, रिसिपिएंट का लायबिलिटी के अंदर रेट क्या है? जीएसटी रेट 5%। अब ये 5% हम लोग पे करने जाएंगे। अब फीचर्स क्या है सर? पहले बात तो 5% आपको पे करना है। पे करने के बाद देन ओनली यू आर एलिजिबल टू क्लेम द आईटीसी। एंड आप जब 5% का टैक्स पे करने जा रहे हो, तब मत बोलना कि मेरे पास इनपुट है, सेटअप कर लो। सेटअप नॉट अलाउड। आरसीएम का लायबिलिटी डायरेक्टली पे होगा पहले। पे होने के बाद आप क्या क्लेम करोगे? आईटीसी क्लेम करके नक्की करोगे। एवरीवन इज गेटिंग दिस? तो ये नॉट ओनली फॉर जीटीए, आप कोई भी सर्विस ले लो, आई मीन जो भी रिवर्स चार्ज में सब ये फॉलो होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको मोरलेस चल आपको ग्रिप में आ रहा है। अब आपको समझना है अकाउंटिंग एंट्री। कल जब ऑफिस में एक बिल मिलेगा और बॉस बोला कि इसका आरसीएम में एंट्री करना है, तो आपको सीखना है उसका एंट्री कैसे होगा। एंड फाइनली जीएसटी रिटर्न में भी तो इम्पैक्ट आएगा। तो आज अगर मेरे पास फॉरवर्ड चार्ज का बिल आया तो कौन सा रिटर्न में कहां दिखाना है, और आरसीएम का बिल आया तो कौन सा रिटर्न में कहां दिखाना है। दिस इज कॉल्ड टेक्निकल नॉलेज। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक आरसीएम का नॉलेज एज ए टेक्निकलिटी कंप्लीट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? तो अप्रोच यही रखे। चलो तो अकाउंटिंग एंट्री पे चले, एक एंट्री लिखे, चलो हेडिंग करो। अकाउंटिंग एंट्री और जर्नल एंट्री फॉर द आरसीएम। जर्नल एंट्री फॉर द आरसीएम, अकाउंटिंग एंट्री तो करना है ना हम लोग को, करो जर्नल एंट्री फॉर आरसीएम। चला स्टार्ट। तो सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, एक एक सिंपल से एंट्री लिखते लिखो। लिख लो, आईसी हैज रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम, ICA has received a bill from KRL Logistics, from KRL Logistics, बॉम्बे कंपनी है KRL Logistics for transportation of goods, from Delhi to Kolkata, from Delhi to Calcutta. Okay, full stop. The total amount of freight is 60,000. The total amount of freight is 60,000. The total amount of freight is 60,000. Full stop. ICA is registered in Kolkata. ICA is registered in Kolkata. ICA is registered in Kolkata and KRL Logistics is registered in Mumbai. Registered in Mumbai, Bombay का पार्टी. Okay. Full stop. You are required to pass the journal entry in both the accounts. You are required to pass the journal entry in both the accounts.
पहले केस देख के बोलो कि एफसीएम का है कि आरसीएम का है। कैसे पता चला? हम तो बोले ही नहीं कुछ। अच्छा, आप लोग को पता चल गया। क्या पैरामीटर ले रहे हो आप लोग? फ्रेट पे करने वाला कि जीटीए का? फ्रेट कौन पे कर रहा है? आईसी है तो क्या आईसी रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है ना? तो केस क्लियर नहीं। केस किसका है? ये आरसीएम का है। तो पहला बात तो ये समझ लो दोस्तों कि आरसीएम में केस कोई बोल के नहीं आएगा। आरसीएम में केस कोई बोल के नहीं आएगा, आपको पढ़ के समझना होगा कि आरसीएम है कि नहीं है। इवन सामने वाला पार्टी भी मेंशन नहीं करेगा, उसको तो पता है कि आपको पता होगा शायद। अब आप अगर स्किप कर जाते हो तो ऑडिट में आप फंसोगे। अगर आपको ऑडिट हो रहा है, जीएसटी ऑडिट हो रहा है या इनकम टैक्स ऑडिट हो रहा है, तो इस बात को रिपोर्ट जरूर होगा कि आपने आरसीएम बुक नहीं किया। समझ रहे हो मेरा बात? तो केस पढ़ के आप लोग कंफर्म कर लियो कि इट इज अ केस ऑफ रिवर्स चार्ज। व्हाई? बिकॉज फ्रेट करने वाला जो पे करने वाला जो आईसी है वो रजिस्टर्ड है। एंड सबसे बड़ी बात, बिल पे खाली फ्रेट ही है, कोई जीएसटी आया नहीं है। कितना 60,000 बोले थे ना? 60,000 के आसपास कोई जीएसटी कोई कंपोनेंट डाले नहीं डाले? तो आप एक बात बताओ, केआरएल लॉजिस्टिक्स तो रजिस्टर्ड है और आईसी भी रजिस्टर्ड है, और ट्रांसपोर्ट सर्विस इज नॉट एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो जब जीएसटी चार्ज हुआ ही नहीं, इसका मतलब केआरएल क्या चाहता है? ये जीएसटी आईसी पे करे अंडर एफसीएम की आरसीएम आरसीएम। तो आपको दोनों अकाउंट्स में शो करना है कि केआरएल का एंट्री करेगा और आईसीए का एंट्री करेगा, क्योंकि आपको कोई भी एक मिल सकता है। मेरा ऑलवेज ये अप्रोच है कि जब अकाउंटिंग एंट्री स्टार्ट करोगे तो ऑलवेज दोनों का सोचना है, एक का सोचने से इनकम्प्लीट रह जाता है। आप कैसे गारंटी दे सकते हो आपको यही मिलेगा जॉब? आप ट्रांसपोर्टर का अकाउंट भी तो समझ सकते हो ना, तो उसके भी अकाउंट लगा देख लो कि वो कैसे मेंटेन करेगा। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एंट्री सब लोग लिख लिए हो? तो ऑल में ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो आप लोग एंट्री लिख लिए हो? चलिए तो हम लोग एंट्री डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। So in the books of ICA, सेकंड में क्या लिखेंगे हम लोग? ओके, एकदम आराम से समझते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है? तो बिल कौन किसको दिया? केआरएल आईसीए को दिया। तो कहना है इससे केआरएल इज अ सप्लायर, आईसीए इज अ रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट लायबिलिटी। अच्छा, आईसीए रिसिपिएंट क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेट पे किया। सर आईसीए सामान खरीदा कि बेचा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, केआरएल लॉजिस्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रेट कौन दे रहा है। तो फ्रेट अगर आईसीए दे रहा है तो केआरएल लॉजिस्टिक्स आईसीए को पहचानता है और वो उसका क्या रहेगा? रिसिपिएंट रहेगा। तो मैं लिख लेता हूँ ये कौन है। दिस इज द सप्लायर और ये कौन है? रिसिपिएंट। हाँ सर, आपने सप्लायर भी क्लासिफाई कर लिया और किसको क्लासिफाई कर लिया? रिसिपिएंट को क्लासिफाई कर लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को अब ये बताओ कि बिल ही तो पहले इशू होगा। मैं सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्रोनोलॉजी फॉलो करूंगा, मतलब सीक्वेंस वाइज जाऊंगा। तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करेगा? सप्लायर करेगा। बिल तो वो इशू करेगा। तो सप्लायर ने कितने का इशू किया बिल? तो ये इसके लिए सेल है ना, तो सेल इज ऑलवेज क्रेडिटेड, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। और ये पैसा भी नहीं मिला तो क्रेडिट सेल का एंट्री होगा हम लोग का। तो बच्चों को पता है क्रेडिट सेल का एंट्री होता है पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। तो ये लोग का पार्टी का नाम कौन है? आईसीए। सो आईसीए एडुस्कूस प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा? तो कैरेज या फ्रेट चार्जेस। सर टू कैरेज क्यों हुआ? क्योंकि इसके लिए इनकम है। एस इनकम सर क्रेडिटेड ना, ये सब भूल तो नहीं गया ना आप लोग? तो कैरेज केआरएल के लिए क्या है? इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट किया। नॉर्मली कैरेज आप लोग डेबिट ही करते हो बिकॉज वो आपके लिए एक्सपेंसिव होता है, बट इस बात तो आप उल्टा कर रहे हो ना।
तो क्रेडिट हुआ। सर अमाउंट बता दीजिए लगा 60,000। क्या बिल पे कोई जीएसटी है? नो सर, जब बिल पे जीएसटी है ही नहीं तो आप अगर आईसीआई के अकाउंटेंट हो तो आपको जीएसटी पता ही नहीं चलेगा, हाँ या ना? अब आप बोलो आप क्या एंट्री करोगे, आपके लिए अब सेल का था कि परचेस का था? आईसीआई के लिए परचेस का ना, तो परचेस तो नहीं लिखा हम लोग, क्या लिखे? कैरेज इनवर्ड, जो भी मतलब कैरेज और फ्रेट हो वही लिखेंगे हम लोग। तो चलो लिखते हैं। सर एंट्री को पलटना, तो जैसे एंट्री को पलट दो। देखो एंट्री को हम पलट ही रहे, देखो अब ये तो आप लोग को पता है, इतना तो नॉर्मल हो ना आप लोग, यहाँ पे 2 आई से नहीं होगा, ठीक है, केआरएल होगा यहाँ पे। नहीं पलटना मतलब ऐसा भी कॉपी पेस्ट मत करो सर, वहां पे आई से थे यहाँ पे उल्टा कर देते, तो यहाँ पे केआरएल होगा, ये तो पता है ना। सो 2 क्या होगा? 2 केआरएल। टू केआरएल लॉजिस्टिक्स, ठीक है। हाँ जी, अमाउंट कितना है हम लोग का? 60,000। अच्छा आप लोग का मन करेगा इनपुट सीजीएसटी इनपुट एजीएसटी लिखने का। अच्छा पहले बात तो सीजीएसटी होगा ना, के से आईजीएसटी का, क्योंकि ये अलग स्टेट का बात है। लेकिन सर हम लोग नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्यों सर? क्योंकि बिल पे तो है ही नहीं यार। बिल देख, अच्छा परचेस का एंट्री ना बिल देख के होता है, अपने दिमाग से नहीं होता है। आपके पास जो बिल आएगा वही देख के ना एंट्री करोगे, तो बिल पे जिसने आप जबरदस्ती डाल दोगे। पहले तो नहीं डालेंगे सर, लेकिन आपको शक होगा कि सर जीएसटी क्यों नहीं है। वाई जीएसटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये आरसीएम में केस है। तो आरसीएम में जैसे ही पता चल गया, अभी तो आपको तो जीएसटी बुक करना है, तो आरसीएम में लायबिलिटी किसका है? रिसिपिएंट का लायबिलिटी है। आपका लायबिलिटी की मेरा लायबिलिटी है? रिसिपिएंट का लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जो होता है वो ऑलवेज डेबिट की क्रेडिट होता है, इतना तो याद है ना कि लायबिलिटी ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो चलिए लायबिलिटी का नाम बताइए। वेरी गुड, आईजीएसटी होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 आईजीएसटी। क्या क्या परसेंट? क्या क्वेश्चन क्या है दूसरा दोबारा? जीएसटी का रेट कितना है? तो नहीं लिखे उस ऊपर कितना है? 5% सबको पता है ना। तो इक्वल टू 60,000 इंटू 5%। गाइज एक बात बताओ मुझे, आप लोग कभी ऐसा जनरल एंट्री देखो खाली 2 बोल के छोड़ दिया? तो वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री, तो इक्वल अमाउंट डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। सर क्रेडिट तो पता चला, डेबिट किसको करे? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। हाँ गवर्नमेंट को कर देता हो, ठीक है, किसको करे बोलो? तो यहाँ पे एक डामी लेजर बनाते हैं हम लोग। डामी लेजर का मतलब होता है जो लेजर टेम्पोररी क्रिएट होगा खाली बैलेंस को टैली करने के लिए, ठीक है। तो उस लेजर का नाम है जीएसटी ऑन आरसीएम। जीएसटी ऑन आरसीएम। भाई अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो अकाउंट्स तो क्या सिखाते हैं हम लोग को कि सर इक्वल अमाउंट डेबिट भी होगा और इक्वल अमाउंट क्रेडिट भी होगा। तो जीएसटी ऑन आरसीएम कितना हुआ एंट्री? 3,000। डन। सर ये जो जीएसटी ऑन आरसीएम है, आई रिपीट गाइस, जीएसटी ऑन आरसीएम इसको डामी लेजर बोलते हैं। क्यों? ये हम लोग को बैलेंस टैली करने के लिए लेके आना पड़ा, और इसको बैलेंस बचेगा नहीं, देखो मैं स्वाहा कर दूंगा, अब टेंशन मत लो। सर लाइबिलिटी तो बुक कर ली है, तो बुक करके छोड़ दें कि पेमेंट भी करेंगे? सर आपको पता है लाइबिलिटी बुक करने से काम नहीं होता। गवर्नमेंट खुश कब होगा? जब पैसा जाएगा। तो सरकार खुश कब होगा? जब पैसा जाएगा। तो पैसा पेमेंट का एंट्री बोलो। हाँ बैंक, पैसा दे रहे तो बैंक होगा। आईजीएसटी टू बैंक। स्टेप बाय स्टेप करोगे जिंदगी बहुत सिंपल रहेगा, रट्टा मारोगे तो इतना कॉम्प्लिकेट होगा फंस जाओगे, सर ये क्या है क्यों है। मेक इट सिंपल। डन 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 हुआ, पैसा पे कर दिए। अब बच्चे बच्चे को पता है कि सर रोकड़ा देने के बाद आईटीसी भी मिल जाएगा, हाँ या ना? रोकड़ा देने के बाद आईटीसी भी मिल जाएगा। यस सर मिल जाएगा आईटीसी। तो लास्ट एंट्री हम लोग करेंगे, आईटीसी बुक करेंगे। इनपुट में इनपुट आउटपुट अलग से क्लासिफाई इसलिए करता है कि पता चले क्या है नहीं है। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट
टू खत्म, आरसीएम का एंट्री खत्म। अब जो लोग अकाउंट्स का फैन हो उन लोग के लिए फिर आ रहा हूँ, जो लोग टैली का फैन हो, पहले आप लोग एंट्री छापे हो गया छापना। अच्छा, इसके बाद लास्ट एंट्री होता है पार्टी पेमेंट। वो और मैं नहीं कर रहा हूँ इतना, तो आप कर ही सकते हो। एक केरल को पेमेंट नहीं करोगे, खाली गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे, सामान उतार देगा रास्ते में, फिर लेके आना तुम, ठीक है, देना पड़ेगा ना। और ये इंडस्ट्री उधारी में नहीं चलती, पहले पैसा लेके काम करते हैं। अभी ऐसा हुआ है ओला उबर में राइड किया और अब बोलोगे नहीं ठीक है सर बाद में पैसा दे देंगे, ऐसा नहीं होता है सर। उसे पैसा देके ही उतरना पड़ता है, पहले पैसा देना पड़ता है। क्या तुम किया ऐसा सिद्धार्थ? क्या किया होगा, तो कैसे किया समझा होगा? नहीं, तुम हो गाड़ी के अंदर, तो तुम्हें वो कहाँ लेके जाएगा? तुम मान लो उबर में राइड किया और पैसा नहीं दे रहे, तो उबर वाला क्या करेगा तुम्हारे साथ? सुनो इधर देखो, इधर देखो, एक बार एंट्री को रिकैप करते, ठीक है। तो ये पहला वाला एंट्री केरल वालों ने किया, क्यों किया? बिकॉज उसके लिए वो सेल था, सेल तो बुक कर लिया आप लोग का, हाँ या ना? तो सेल्स का एंट्री क्लियर हुआ आप लोग का। अच्छा, कैरेज सेल्स छोड़ के कैरेज क्यों किया? हम लोग का ये इनकम है इसलिए कैरेज किया वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? नेक्स्ट है हम लोग का दूसरा वाला आईसी क्या एंट्री करेगा? आईसीए हम लोग का एंट्री करेगा कैरेज टू केरल लॉजिस्टिक्स। ये कैरेज टू केरल लॉजिस्टिक्स इसका एंट्री पता है ना आप लोग को क्यों हुआ? कैरेज तो खर्चा है ना हम लोग के लिए। अब इसके ऊपर जीएसटी जो है वो आपको पता है कि आरसीएम की एफसीएम में है, वो आरसीएम में। इसके ऊपर जो एंट्री वो किस में है? वो आरसीएम में। तो उसके ऊपर अगर आरसीएम में एंट्री है तो आपको आरसीएम में पहले लायबिलिटी बुक करना पड़ेगा। तो हम लोग एक डमी लेजर बनाया था जीएसटी और आरसीएम और लायबिलिटी बुक कर ली। तो हम लोग काम क्या लायबिलिटी बुक करना था कि पेमेंट भी करना है? वी शुड पेमेंट आल्सो, तो आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम पेमेंट भी कर देंगे। डन। एंड आपको पता है पेमेंट करने के बाद वो हम लोग क्या बन जाएगा? आईटीसी। तो हम लोग देखो इनपुट आईजीएसटी टू जीएसटी और आरसीएम कर दिए। आप एक बार लेजर का खेला देखते हैं, लेजर का क्या स्टैंडिंग है, ठीक है। आप लोग को डेबिट कार्ड के कॉन्सेप्ट पूरा झक्कास है ना, एकदम पूरा फंस तो नहीं हो ना? हम लोग कैरेज को डेबिट किए, ठीक है। ये कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा पीएल में। मैं अपना बचपन का अकाउंट नॉलेज चेक कर रहा हूँ, याद है कि भूल गया, ठीक है। अच्छा, आमिर खान लोग था पता नहीं मुझे। हाँ भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और आप लोग के लिए जानकारी के लिए बोल दो, कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाता। चलो आप लोग ट्रेडिंग का सोच लो, लो ले लो खुद सर ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा आईसी है, हम भी कैसे पागल बन के लिखे, हट फेल ही होगा ये। आईसी कंपनी है, कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं सर। पीएल थोड़ा सोच बड़ा करो, पीएल, ठीक है। केरल लॉजिस्टिक्स जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक लायबिलिटी होगा ना, तो लायबिलिटी का ठिकाना होता है बैलेंस शीट। डन। सर जीएसटी और आरसीएम 3000 से डेबिट हुआ पहले और नीचे 3000 से क्रेडिट भी हुआ। ये देखो देखो देखो, डेबिट हुआ और 3000 से क्रेडिट भी हुआ। बैलेंस है कि स्वाहा? सेटअप हो गया ना, तो ना तो पीएल ना तो बैलेंस शीट कहीं भी नहीं जाएगा, खत्म। टू आईजीएसटी हम लोग पहले लायबिलिटी बुक किए एंड उसके बाद पेमेंट भी किए, है कि खत्म? ये भी खत्म। सर ये रह गया और वो रहना भी चाहिए क्योंकि वही मेरा आईटीसी है ना। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, ठीक है। एंड ये भी बता दो बैंक कहाँ रहता है, पता है तो? ठीक है। अब इतना भी तुम लोग भावुक मत हो जाओ, बैंक पता है कहाँ रहता है। बैंक बैंक की जगह रहता है, करंट एसेट होता है बैंक। अच्छा बैलेंस शीट की बात कर रहे हो? ठीक है। अच्छा ये क्या अकाउंट्स वालों के लिए। अब टैली वालों आ जाओ, जो लोग टैली के फैन हो। कैरेज इनवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या बोल रहा हूँ बोलो तो, ये सब चीज क्या है? ये जो ग्रुप बनाता है ना, ऑलसी ऑलसी करके खेलता है, उसका किसके अंदर जाएगा, ठीक है। हाँ जी, जीएसटी और आरसीएम करंट एसेट,
ठीक है। आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, याद आ रहा है? आईजीएसटी अगेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बैंक के अंदर ही रहता है। सर क्या बोल रहे हैं सर, आप सबको पता है। हाँ जी, ये करंट एसेट था पहले, अभी करंट एसेट होगा, ये भी करंट एसेट। भाई इनपुट मेरा करंट एसेट होता है, वो जो आईटीसी जो है वो सेटअप होगा अभिषेक, वो सेटअप होता है। अरे भाई डेबिट है, डेबिट 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 एसेट होता है ना, वही एसेट। यस बॉयज एंड गर्ल्स, इज दैट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आया रिवर्स चेक का एंट्री? अब टैली में इसके करने का टेक्निक होता है, थोड़ा 2-3 जर्नल एंट्री मोड में जाए करना होता है, थोड़ा अलग से करना होता है, समथिंग लाइक दैट। बट ये कॉपी पेन में संभाल लोगे। तो इसके बाद एंट्री एक ही चीज रहता है, वो है सर आपका पेमेंट एंट्री। आप केआरएल को पेमेंट करोगे तो केआरएल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू केआरएल, सॉरी आईसीए, बैंक अकाउंट डेबिट टू आईसीए करेगा, वो हो जाएगा। पहले बोलो प्लीज, अब बिंदास बोलो, इसमें किसको कहाँ दिक्कत है, कौन बाउंस किया, कौन सा बॉल में क्लीन बोल्ड हो गया, बोलो ठीक से। राठौर साहब ये क्लियर है आपका? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऑल गुड। अभिषेक बोल रहे हैं 5 नंबर का एंट्री, बोलो अभिषेक क्या दिक्कत है? हम लोग रिवर्स साइड में टैक्स पे कर दिए, पहले बोलो पे कर दिए कि बाकी है? हम लोग रिवर्स साइड में टैक्स पे कर दिए। तो रिवर्स साइड में अगर हम टैक्स पे कर देते हैं, रिवर्स साइड में अगर हम लोग टैक्स पे कर देते हैं, तो क्या हम लोग को आईटीसी मिलेगा? मिलेगा सर। तो आईटीसी का नाम होता है इनपुट टैक्स। तो इनपुट आईजीएसटी बुक किए, और ये जो फालतू वाला लेयर बनाए थे ना, उसको हटा दिया। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है पहले टैक्स देंगे उसके बाद आईटीसी होगा, इसलिए इसके बाद हम आईजीएसटी को रिकॉग्नाइज किए। हम चाहते थे इस एंट्री में कर सकते, बट लॉजिकली रॉन्ग होता। हम चाहते थे यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी टू आउटपुट आईजीएसटी कर सकता था, बट लॉजिकली रॉन्ग होता। आप टैक्स दिए ही नहीं, उससे पहले आईटीसी क्लेम कैसे करने के? तो हम लोग पहले टैक्स दिए, उसके बाद आईटीसी क्लेम किए, जैसे पढ़े वैसे ही फॉलो कर रहे। एवरीवन हाँ या ना? एक लास्ट लाइन लिख लो, यहाँ पे लिख लो, रिवर्स चार्ज शैल बी रिपोर्टेड इन जीएसटी एट 3B। reverse charge shall be reported in GST at 3B. Reported, reverse charge shall be reported in GST at 3B. GST at 3B एक रिटर्न होता है, रिटर्न GST at 3B। हाँ वो तो करेंगे, वो तो पढ़ेंगे सर, उसको क्या टेंशन है, वो तो पढ़ेंगे। रिपोर्टेड इन जीएसटी एट 3B। अच्छा 3B में लिख लो टेबल नंबर, लिख लो टेबल नंबर, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 3.1। हम लोग जब 3B स्टार्ट करेंगे तो 3.1 क्या दिखा दे, 3.1 टेबल नंबर 3.1, 3.1 टेबल नंबर, ठीक है सर? दिखाई दीजिए आप, ये सब हम लोग को फील नहीं आ रहा है। आओ देखते, तो बोलो ना जिसने 3B देख रहा है, जो शर्मा क्यों रहे, बोलो दिखा दे रहा। तुम लोग पहले बोलो एंट्री को समझ लोगे? স্যার बोलो স্যার हाँ বলছি স্যার কেআরএল লিমিটেড অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক পার্টি পেমেন্টটা 60,000 হবে তো? या 60,000। थैंक यू सर। जितना लाइबिलिटी था उतना पेमेंट होगा, 60,000 का लाइबिलिटी था। भाई इधर देखो, अच्छा पोर्टल तो हम लोग वेरी सुन स्टार्ट करेंगे, आप लोग को पोर्टल का चैंपियन बना देंगे अगर आप बनना चाहते हो तो, ठीक है?
हाँ हलवा है, आओ बांटते। इसके लिए एक चीज है जो प्रॉब्लम है, बार बार चेंज करना पड़ता है। ये क्वेश्चन है कि तुम्हारा दुश्चिंता है, क्या है? ये सर ये बार बार चेंज हो जाता है। नहीं, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता। इधर देखो, इधर देखो, ये मैं आप लोग ग्लिम्स दिखा रहा हूँ, ट्रेलर दिखा रहा हूँ, असली पिक्चर बाकी है। ये जीएसटी 3B, ठीक है? ठीक है, 3.1। So under the 3.1, डी नंबर पॉइंट को पढ़ो, डी नंबर, ये रिवर्सल का पोजीशन है, रिवर्सल यहाँ दिखाना है। तो जो केरल आईसी, अगर केरल लॉजिस्टिक्स से सेम बिल मिला है तो आईसी यहाँ पे 60,000 लिखेगा, क्या लिखेगा? 60,000, और आईजीएसटी में लिख देगा 3,000। बस रिटर्न खत्म। हाँ बस, तो क्या लगा था शाहरुख खान आएगा यहाँ पे? यार कुछ भी यार, तो रिटर्न है यार, मतलब रिटर्न को मतलब क्या है यार? तो क्या सोचे, क्या मतलब कुछ बहुत कुछ ओपन होगा यहाँ पे, रिवर्स चार्ज ये वो ये, उतना कुछ नहीं होता है, नॉर्मल होता है। हाँ लोगों ना बहुत मासूम हो आप लोग, ठीक है? अच्छा एनीवे, ये सब हम लोग करेंगे, ये सब ट्रेलर दिखा रहा हूँ, तो आप लोग को स्टडी आपको ऐसा होना चाहिए, ठीक है? हाँ सबर करो, करेंगे करेंगे करेंगे, हड़बड़ी मत करो। अच्छा तो आप लोग पहले बोले ये एंट्री समझ में आ गया सब लोग को, एंड जो कॉन्सेप्ट है, अप्रोच सबको क्लियर है, कैसे अप्रोच से पढ़ा? आप देखो, आपका दो चीज का बेड़ा पार हो गया, एक चीज खाली बाकी रहेगा, टैली पे प्रेजेंटेशन। वो जो एंट्री देगा आप खुद कर भी सकते हो, आपने सारा हेड तो बता ही दिया, कौन किसके हेड में गए। खाली एक चीज सीखना है आप लोग का, जो जर्नल मोड है टैली में ना, वहां पे उसको बहुत सारा वेरिएशन होता है, तो टैली वो ऑटोमेटिक ले लेता है, और टैली से रिवर्स चार्ज भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। बट वो कोई बात नहीं, वो इज नॉट अ बिग डील फॉर अस, मार्केट में उतना रूल कोई फॉलो नहीं करता है, सिंपल जर्नल मोड पे एंट्री करते हो, तो आप लोग वो संभाल ले सकते हो। तो आप लोग मुझे एक बार 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 मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग को मेरा स्टडी आपको समझ में आ रहा है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इस चीज से आप लोग का दो काम नक्की होगा, एक कि अगर बिल आए तो उसको करते कैसे है, और दूसरा रिटर्न में शो कैसे करते हैं। लोग मार्केट से ही एक्सपेक्टेशन करेगा आपका, ठीक है? और रहा बात और सप्लाई का, तो जीटीए छोड़ के और भी सप्लाई हम लोग नेक्स्ट दिन उसी के ऊपर चर्चा कर लेंगे कि और कौन कौन सा सप्लाई ऐसा है जो ऊपर हम लोग आरसीएम अप्लाई करेंगे। तो जीटीए में इसलिए डिटेल में पढ़ता हूँ बिकॉज आपको कहीं ना कहीं सप्लाई का, आई मीन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिल तो मिल ही जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको ट्रांसपोर्ट का बिल नहीं मिला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है? तो जीटीए का एंट्री सबको समझ में आया। नेक्स्ट दिन अगर मैं उल्टा एंट्री दे दूं तो आप लोग कर लोगे? अच्छा, और एक सप्लाई है जो रिवर्स चार्ज में, ये लीगल चार्जेस बताए थे आप लोग को, कि अगर आप बिजनेस के लिए कोई लॉयर से सर्विस लेते हो तो दैट विल बी इन रिवर्स चार्ज, उसका रेट है 18%। जीटीए का 5% है, उसका रेट है 18%। सर्विस जितना सारा है इंडिया में, 95% सर्विस का रेट है 18%। कुछ एक सर्विस अलग से क्लासिफाइड है जिसका रेट है 5%, 12%, सो एंड सो। ऐसे रेस्टोरेंट सर्विस जो है उसको देखना 5% लेता है। आप जोमेटो स्विगी से कभी फूड ऑर्डर करना, देखना जीएसटी का रेट 5% लेता है। आप कहीं से भी ऑर्डर करो, कहीं से भी ऑर्डर करो। ये आईटीसी जेडब्ल्यू रेट से लोग देता है क्या? ऑनलाइन डिलीवरी नहीं देता है ना, ठीक है? तो एनीवे गाइस, तो 5% वो स्पेशल अलग रेट है, बट ट्रांसपोर्ट के ऊपर 5% आप देख लियो। आप फ्लाइट का टिकट बुक करो, किसी भी फ्लाइट के साथ बुक करो, 5% ही लेगा। रेलवे के फेयर के ऊपर 5% लेगा। अच्छा, स्टूडेंट बोलते हैं सर आईआरसीटीसी जब हम लोग चार्ज मतलब जाते हैं, अगर नॉर्मल स्लीपर क्लास का टिकट भी बुक करते हैं तो भी जीएसटी लग जाता है। सर आईआरसीटीसी इज एजेंसी, दे आर नॉट द रेलवे, तो उनके थ्रू जब जाओगे वो अपना चार्जेस लेता है। तो आपका बिल पे जो जीएसटी दिखता है वो उसका चार्जेस के ऊपर जीएसटी दिखता है, रेलवे फेयर के ऊपर नहीं लेता है। रेलवे का नियम है एसी कोच अगर आप बुक करोगे तो ही जीएसटी लगेगा।
नॉन एसी में रेल जीएसटी नहीं लेता है, ठीक है। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन की वही बात है, एसी ट्रांसपोर्ट लोगे जैसे कि कैब एसी होता है, तो एसी ट्रांसपोर्ट लोगे तो वो आपका जीएसटी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। नॉन एसी में जीएसटी नहीं लगता। अब ये सुनने के बाद कोई ना कोई स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन तो जरूर आता है, सर रेंट अ कैब, मतलब कैब अगर ले रहे हो तो पैसेंजर कैटेगरी में आएगा, सब गुड्स में तो आएगा ही नहीं, तो 5% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। ओला का बिल कभी देखना, उबर का देखना 5% लेता है, इनवॉइस आता है ना उसका, देखना ईमेल कर देता है आपको, ऐप में देखना ईमेल इनवॉइस आता है, तो ईमेल करोगे तो उसका ब्रेकअप पूरा दिख जाएगा। इवन वो बाइक राइड जो कहते हैं उसको ईमेल कर देता है वो लोग इनवॉइस। तो कभी ओला राइड या उबर राइड का इनवॉइस चेक करना, देखना 5% जीएसटी वो लोग भी लेता है। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर अभी कोविड के बाद ना ओला उबर ना एसी नहीं चला रहा है, तो फिर 5% क्यों ले रहा है? बात तो एसी का हुआ था ना, तो कैब पे एसी अवेलेबल है ना, तो लग जाएगा सर, जीएसटी लग जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि उबर राइड करोगे एसी बंद कर दोगे तो 5% जीएसटी नहीं लगेगा। सर ट्रेन में जा रहे थे, ठंड लग रहा था, एसी बंद करवा दिया, तो 5% जीएसटी नहीं लगना चाहिए था? ऐसा एकदम भी नहीं है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द जीएसटी का, आरसीएम का, आईटी रिवर्स चार्ज का, जीटीए सर्विस। ये नॉलिफाई कर दिया ना, इसको पहले डेबिट किया, इसको पहले क्रेडिट किया, इसका एग्जिस्टेंस हट गया।